नहीं तो तुम्हें अब ला के टुंडिया कर देंगे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि रंगीला साहब ने कैसे सुल्तान राय साहब को सुपरस्टार बनाया, यानी कि सुल्तान राय को सुपरस्टार बनाने में रंगीला ने कैसे मदद की। तो ये जनाब बात शुरू होती है सुल्तान राय साहब के कैरियर की शुरुआत से। शुरू में सुल्तान राय साहब जब अपने कैरियर की शुरुआत में थे तो इनका फ़िल्म इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा नाम मकाम और शोहरत नहीं थी। वो अपने फ़न के शुरुआत में थे, कैरियर के शुरुआत में थे, और इब्तिदा में सुल्तान राय साहब के पास ये हालात थे कि सुल्तान राय साहब के पास कोई रहने के लिए रिहाइश भी नहीं थी। वो किरायों पर रिहाइश के लिए दर बदर इधर उधर की ठोकरें खा रहे थे। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि सुल्तान राय साहब को एक कमरा मिला जिसका महीने का किराया 35 रुपये था। तो सुल्तान राय साहब ने उसमें रिहाइश इख्तियार कर ली। आखिर सुल्तान राय साहब ने उसमें रहना शुरू कर दिया और फिर काम के सिलसिले में भी शोबिज़ इंडस्ट्री में जाया करते थे। कैरियर की शुरुआत थी, ना इतना ज़्यादा फेम था, ना इतना ज़्यादा काम था। तो ऐसा हुआ कि सुल्तान राय साहब के पास माली तंगी की वजह से के बायस सुल्तान राय साहब के पास उसका जो किराया था वो 3 या 4 महीनों का किराया वो रहता था। मालिक मकान जो था वो सुल्तान राय साहब को बार बार परेशान कर रहा था। तो सुल्तान राय साहब के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इसका 3 या 4 महीनों का किराया अदा कर सकें। तो जनाब सुल्तान राय साहब बड़े परेशान थे। तो रंगीला के चूँकि सुल्तान राय साहब दोस्त थे, हाँ तो नाज़रीन चूँकि रंगीला के सुल्तान राय साहब दोस्त थे, तो एक दफ़ा रंगीला ने उनको परेशानी के आलम में देखा। तो रंगीला साहब ने सुल्तान राय साहब से पूछा कि राय साहब क्या मसला है, आप इतने ज़्यादा परेशान क्यों हैं। तो सुल्तान राय साहब ने कहा कि यार बात इस तरह की है कि मैंने एक मकान किराए पर लिए हुआ है, पिछले 3 या 4 महीने से मेरे पास उसका किराया पूरा नहीं हो रहा, यानी कि 4 महीनों का किराया रहता है। मालिक मकान मुझे परेशान कर रहा है, अब तू ही बता दोस्त कि मैं क्या करूं। तो रंगीला ने कहा कि बस इतनी सी बात। रंगीला ने फ़ौरन अपनी जेब में हाथ डाला और उसको 4 महीनों का किराया ला के दे दिया, क्योंकि मकान का किराया था 35 रुपये महीने का। तो 4 महीनों का किराया उस वक्त बहुत ज़्यादा पैसा, एक अच्छी खासी रकम थी। तो रंगीला ने उसको दे दी। कहते दे दे मालिक मकान को और इस तरह कर कि राय साहब तू ये मकान 35 रुपये वाला छोड़ और ऐसा करके 45 रुपये वाला मकान किराए पर ले ले। तो सुल्तान राय साहब ने वो पैसे जो थे वो मालिक मकान को लौटा दिए। तो सुल्तान राय साहब ने वो कमरा छोड़ दिया और सुल्तान राय साहब ने 45 रुपये किराए वाले मकान पर रहना शुरू कर दिया। ठीक है, क्योंकि रंगीला साहब की उन्होंने बात माननी भी तो थी, जो उसका पिछले 4 महीनों का किराया दे रहे थे। तो सुल्तान राय साहब ने कुछ माह उस मकान में गुजारे और फिर उस मकान का किराया भी 3 महीने का किराया सुल्तान राय साहब अदा नहीं कर सके। लो जी, फिर मसला बन गया। सुल्तान राय साहब फिर परेशान। रंगीला साहब ने वजह पूछी तो कहता है कि यार रंगीला तूने मुझे बड़ा फंसाया है। 35 रुपये मकान वाला किराया मैं दे नहीं सकता था और तूने मुझे 45 रुपये वाले पर फंसा दिया है। तो रंगीला ने कहा कि यार कितने महीने का किराया। तो राय साहब ने कहा कि 3 महीनों का किराया जो है वो मैं अदा नहीं कर रहा। तो रंगीला ने कहा कि यार ये ले 3 महीने का किराया ले ले और उस मकान को मालिक मकान को दे दे और ऐसा कर कि अब तू नया मकान ले ले और 75 रुपये वाला। ठीक है। तो सुल्तान राय साहब ज़बरदस्ती रंगीला साहब ने सुल्तान राय साहब को 75 रुपये किराए वाला मकान लाहौर में दिलवा दिया। तो सुल्तान राय साहब उसमें रहने लग गए, क्योंकि रंगीला साहब भी उसके दोस्त थे। दोस्त बाज़ औक़ात अपने दोस्तों को मजबूर कर लेते हैं, जो सच्चे दोस्त होते हैं। तो क्या होता है जनाब जी, सुल्तान राय साहब ने उस मकान में भी रहना शुरू कर दिया। तो बात इस तरह है कि सुल्तान राय साहब ने कहा कि यार तू मुझे 35 से 45 रुपये वाले पर, फिर तूने मुझे 75 वाले पर ला कर फंसा दिया। चक्कर क्या है तेरी, ये बात मैं समझ नहीं रहा। क्यों इतना किराया तू बढ़ाता जा रहा है, क्यों इतना अच्छा से अच्छा मकान मुझे दिलवाता जा रहा है। तो रंगीला ने कहा कि दोस्त बात ऐसा है कि जितना ज़्यादा तेरे ऊपर किराया आएगा ना, तो उस किराए को अदा करने के लिए तू उतनी ज़्यादा शोबिज़ में मेहनत करेगा, उतना ही ज़्यादा काम ढूंढेगा और उतना ही ज़्यादा तू काम करेगा। तेरी मेहनत बढ़ेगी, तेरे पास पैसा आएगा और यही तेरी कामयाबी की सीढ़ी है। तो सुल्तान राय साहब ने रंगीला की ये बात अपने दिल में बिठा ली और सुल्तान राय साहब ने शोबिज़ इंडस्ट्री में मनो आन बिल्कुल लगन, जिद्दोजहद और मेहनत के ज़रिए से काम करना शुरू कर दिया। और एक वक्त ऐसा है कि जब सुल्तान राय साहब अजीम फ़न के अजीम सुल्तान राय साहब बन गए। मुल्ज़मानू मेरी अदालत बाइज्जत बरी कर दी है। तो सुल्तान राय साहब ने
माल रोड के ऊपर एक महल नुमा शान आलीशान एक बंगला नुमा घर तामीर करवाया, एक महल नुमा जिस पर हर आने जाने वाले की नज़र पड़ती रहती थी। तो कैसे ये बनाया था? ये थे वो रंगीला जिन्होंने सुल्तान राय साहब को ऐसे प्रैक्टिकल एक नसीहत दी थी, प्रैक्टिकल तरीके से उसके दिल में एक बात बिठाई थी, जिसको सुल्तान राय साहब ने थाम कर सुल्तान राय साहब एक बड़े फ़नकार बने, फ़न के अजीम सुल्तान बने। सुल्तान राय साहब और रंगीला गहरे दोस्त। तो रंगीला सुल्तान राय साहब की कामयाबी में रंगीले का एक बहुत बड़ा हाथ था। तो सुल्तान राय साहब एक अजीम फ़नकार थे। वो ना सिर्फ फ़न के अजीम सुल्तान थे बल्कि दिलों के भी अजीम सुल्तान थे। सुल्तान राय साहब अपने दोस्तों के अलावा दुश्मनों के लिए भी दुआ किया करते थे। उनके अंदर मिलनसारी, आजी और फ़कीराना, दरवेशाना उनके सीने में दिल था। ठीक है, सुल्तान राय साहब जब तक इस दुनिया में रहे उन्होंने हमेशा अपने दोस्त ही बनाए। ठीक है, अल्लाह ताला की ज़ात सुल्तान राय साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल फिल्मी लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक आपका दोस्त सईद खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।